बच्चों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको मिश्र अनुपात के बारे में बताएंगे। जैसा कि पिछले वाले में जो आपकी वीडियो गई थी उसमें हमने आपको रेशियो वगैरह के बारे में बताया था, तो उसी से लिंक एक नया टॉपिक है मिश्र अनुपात का। वैसे तो देखने में ये लगता है कि ये टॉपिक कैसा है कि ये टॉपिक बिल्कुल काम समय की जैसा है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं उसमें कि हम लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं, आखिर ये काम समय का टॉपिक है तो आखिर ये ऐसे इस तरीके से सॉल्व क्यों नहीं होता। ठीक है, तो मिश्र अनुपात दो प्रकार के होते हैं, समान अनुपात और एक होता है अनुलोम और दूसरा विलोम। जब दो राशियां इस प्रकार हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इस प्रकार हो कि एक राशि बढ़े उसके साथ साथ उसके डिपेंड जो राशि होगी वो भी साथ साथ बढ़े, तो ऐसे अनुपात को क्या कहते हैं, अनुलोम अनुपात कहते हैं। लेकिन जब एक राशि बढ़े और उसके साथ में दूसरी राशि उससे कम होने लगे या उससे संलग्न जो दूसरी राशि या डिपेंडेंट जो दूसरी राशि है वो जो है कम होने लगे, तो क्या कहलाएंगे, वो कहेंगे विलोम अनुपात। जैसे कि चार आदमियों की आमदनी 400 रुपए, ठीक है, अगर यहीं पे ये कहे कि 20 आदमियों की आमदनी कितनी होगी, 20 आदमियों की आमदनी मान लीजिए 1800 रुपए है, ठीक है, तो यह एक गौर करने वाली बात है, यह आदमियों की संख्या बढ़ी और उसके साथ साथ यहां पर भी उनकी आमदनी भी बढ़ गई, इसे हम कहेंगे अनुलोम अनुपात। क्या कहेंगे, अनुलोम अनुपात, ठीक है। इसके विपरीत 25 आदमी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं तो 60 आदमी उसी काम को कम दिनों में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इन दोनों के बीच में कैसा अनुपात है, विलोम अनुपात है। तो यहां पर हम न तो कहीं पर भी आपको फार्मूले की बात करेंगे, केवल सीधे सीधे अनुलोम और विलोम के अनुपात के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है। प्रश्नों में क्या होता है, बुक्स में बहुत से क्वेश्चन साथ साथ में उसके ट्रिक्स वगैरह, हॉट ट्रिक्स वगैरह दिए होते हैं। अगर आप ये तरीका समझ गए तो मैं समझता हूं कि शायद हॉट ट्रिक वगैरह की इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े, न हर एक आपको टर्म पर या हर एक क्वेश्चन पर आपको जो आपका फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। तो बस इस वीडियो में आपको वीडियो से पहले एक ही बात बताते हैं कि यहां पर एरो का इस्तेमाल करना है और एरो की साइड सदैव उस तरफ होगी जो हमारा आंसर कहेगा। जैसे अगर आपका आंसर मस्तिष्क में ये कहता है कि इसका आंसर ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितना कम आएगा इससे कुछ फर्क नहीं है, क्या रहे कि ज्यादा है या फिर कम है। अगर ज्यादा आएगा तो एरो बड़ी संख्या की ओर लगेगा, अगर कम आएगा तो एरो छोटी संख्या की ओर लगेगा, ठीक है। फिर समझें, अगर आपका आंसर, आपका माइंड ये कह रहा है कि इसका आंसर ज्यादा आएगा तो बड़ी संख्या की ओर लगेगा एरो, और कम आएगा तो छोटी की ओर लगेगा। जैसे पहला प्रश्न बोलते हैं कि एक काम को 24 आदमी 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो 40 आदमी उसे कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें हैं, पहला आदमियों की संख्या और दूसरा दिनों की संख्या। तो आप सिंपल लिख लीजिए यहां पर आदमी और यहां पर, ठीक है, आदमी और दिन लिख लिया। तो आदमी पहले कितने हैं, 24, दिनों की संख्या कितनी है, 30, दोबारा में आदमी कितने हैं, 40 और
संख्या, हमें दिनों की संख्या पूछी गई है। तो जो चीज पूछी जाएगी वहां पर आप x लिखेंगे और पहला एरो उसी x की तरफ मुंह करके लगा देंगे, ठीक है। अब देखें, हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपका आंसर ज्यादा आता है तो आंसर क्या लगाएंगे आप, तो बड़ी संख्या की ओर, कम आता है तो छोटी की ओर। देखें 24 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो 40 आदमी अगर काम पर लगाए जाए तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता लगाना है कि कितने कितने दिनों में, यहाँ पता लगाना है कि कम दिनों में या फिर ज्यादा दिन में। तो जैसे हमारा दिमाग कह रहा है कि 24 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 40 आदमी उसे कम दिनों में पूरा कर लेंगे। तो कम संख्या कौन सी है, ऊपर 24 है, तो 24 की ओर एरो कर लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो तीर के मुंह वाली संख्याएं हैं या एरो के मुंह के वाली संख्याएं हैं वो ऊपर लिखी जाएंगी और इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 24 इंटू 30 अपॉन 40, यहाँ से 0 खत्म 6 और आंसर आया आपका 18 डेज। तो मतलब क्या हुआ कि जो 44 आदमी हैं इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 18 दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब देखिए, इसके बाद हम आप बात करेंगे 3 से 4 लाइन की क्वेश्चन पर, जहां 3 लाइनें हो जाती हैं, 4 लाइनें हो जाती हैं, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं करना है, ठीक है। जैसे 12 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम 20 दिनों में पूरा करते हैं। करें तो 8 औरतें 4 घंटे प्रतिदिन काम करके काम कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो कितनी औरतें हैं, 12 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने समय में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। और 8 औरतें हैं, तो 8 औरतें 4 घंटे प्रतिदिन काम कर रही हैं, तो कर रही, पूछ रहा है क्वेश्चन कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, औरतें हैं, काम दिन है और दिन है, ठीक है। तो यहाँ लिखो औरतें घंटा प्रतिदिन काम और दिन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 8, दोबारा में 4 और, ठीक है। दिनों की संख्या पूछी गई है आपसे, जरूरी नहीं है दिनों की संख्या पूछी जाए, आपसे घंटे प्रतिदिन काम भी पूछा जा सकता है, औरतों की संख्या भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले 2 था तो तुम 2 से कर लेते थे, अब क्या था, हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपको चेंज नहीं करना है। क्या करना है, देखो यही से देखें, जब 6 घंटे एक कॉलम ये लेंगे और एक कॉलम को इसको लेंगे, चाहे इसको ले लीजिए और चाहे इसको यहां शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। तो हम यही शुरुआत करते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो लगते हैं 20 दिन, और अगर 4 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो क्या होगा, दिनों की संख्या बढ़ जाएगी ना, तो देखो यहां पर बढ़ जाएगी तो ज्यादा की ओर 3 लगा दिया, ठीक है। अब इस कॉलम को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। 12 औरतें किसी काम को करने में 20 दिन का टाइम लेती हैं, तो 8 औरतें उसी काम करने में ज्यादा दिन का समय लेंगी, तो क्या होगा, ज्यादा की ओर बताएंगे, ठीक है। अब देखें x/20 इज इक्वल टू आ जाएगा 6/4 इंटू 12/8, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। 3 से और यहाँ 2 5 टाइम्स और ये 3, तो कितना हुआ 45, ठीक है। तो आंसर कितना आया आपका 45 दिन, क्या आया आपका 45 दिनों में काम पूरा करेंगे, ठीक है।
चार का क्वेश्चन, अगर 4 लाइन का 4 कॉलम का क्वेश्चन होगा, 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन होगा, तब भी आप इसी तरीके से करेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर कम आता है तो कम की ओर एरो लगाना है, ज्यादा आता है ज्यादा की ओर एरो लगाना है। अपने आप ऑटोमेटिक संख्या जो जहां आनी होगी वहां पर अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मिस वन पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी से अटेम्प्ट होंगे आपके, चाहे लंबा से लंबा क्वेश्चन से ही और चाहे छोटा सा छोटा क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखें, एक ठेकेदार ने 50 दिनों में सड़क बनवाने का ठेका लिया। ठेका लिया और 200 मजदूर काम पर लगाए। जिन्होंने 30 दिन में मात्र सड़क का 1/5 भाग बना पाया। 1/5 भाग बना पाया तो सड़क समय पर बनाने के लिए कितने मजदूर काम पर लगाए जाएं। ठीक है, देखें, कोई एक ठेकेदार था जिसने क्या किया था, 50 दिन की में एक सड़क बनवाने का ठेका लिया था और 200 मजदूर काम पर लगाए। इन मजदूरों ने 30 दिन में मात्र 1/5 भाग ही सड़क बना पाई। ठीक है, तो कह रहा है कि सड़क समय पर बन जाए, यानी 50 दिन में ही बने, इसलिए उसको कितने मजदूर काम पर और लगाने होंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज दे रखा है आपको, मजदूर दिया है और दिन दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन की ट्रिक यही है कि पहले जो 50 दिन है उसको क्या करेंगे आप, 50 दिन इस्तेमाल ना करके कितना इस्तेमाल करेंगे, 30 दिन में। तो कितने मजदूर लगाए थे उसमें, 200 मजदूर लगाए थे और टाइम कितना लिया था, 30 दिन का। अब देखा, एक चीज और दे रखी है इसमें, काम भी दे रखा है आपका, यानी काम कितना दिया, 1/5 भाग। अगर हम ये मान लेते हैं सिंपल में कि पूरी जो सड़क है वो कितने की है, 5 मीटर की है, तो एक हिस्सा उन्होंने कर लिया पहले से ही। अब हिस्सा कितने बचे, 4 हिस्से बचे और दिनों की संख्या कितने बची, 20 दिन बचे। ठीक है, लेकिन मजदूरों की संख्या हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, एक एरो इधर लगा देंगे। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरीके से 30 दिन में काम करना होता है तो लगा करते हैं 200 मजदूर। अगर वही काम अगर 20 दिन में करना हो तो मजदूरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एरो लगा देंगे। एक काम करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, 200, तो 4 काम करने के लिए मजदूरों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा किधर है, इस साइड में लगा देंगे। ठीक है, यहां पर x/200 बराबर 20 × 4/1। ठीक है, ये देखें 10 टाइम्स कट जाएगा और इंटू करेंगे तो आप कितना आएगा, 1200। कितना आएगा, 1200। यानी हमें जो एक्चुअल में आदमी कितने चाहिए, 1200 आदमी चाहिए, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने मजदूर काम पर लगाया जाएगा, ये पूछता है, तो आपका आंसर 1200 है। और ये कहा जाए कितने मजदूर और बढ़ाए जाए या और लगाए जाए, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल में कितने थे उसके पास, 200 थे, तो आप क्या करेंगे, 1200 में 200 घटा देंगे, तो आपका आंसर क्या होता, 1000 मजदूरों की संख्या और बढ़ाई जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए, देखो इसको,
थोड़ा सा देखें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक सैनिक शिविर में 400 सैनिकों के लिए 60 दिन की भोजन सामग्री थी। 20 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गए जिससे सामग्री मात्र 20 दिन चली। ठीक है, तो आए हुए सैनिकों की संख्या क्या है, यानी जो नए सैनिक बढ़े हुए उनकी संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो दो वेरिएबल है, पहला सैनिक है और दूसरा वेरिएबल क्या है आपका दिन। ठीक है, तो हम सिंपल उसी तरीके लिख लेते हैं, सैनिक और दिन। देखिए ऐसे प्रश्न में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस पर गौर नहीं करेंगे 60 दिन की भोजन सामग्री थी, तो किस पे पहले थे सैनिक हमारे 400। ठीक है, अब देखिए पहला काम ये करेंगे, जो कुल दिनों की संख्या है उसमें से जितने दिन बाद सैनिक आए हैं उसको घटा देंगे। क्या करेंगे, जितने दिन के बाद जो सैनिक आए हैं उसको घटा देंगे। तो देखें 60 में से 20 गए, यहाँ 40 दिन बचे। ठीक है, दोबारा में दिनों की संख्या कितनी है, 20 है, और हमें सैनिकों की संख्या पूछी गई, तो यहाँ पर एक्स लगाएंगे आप। ठीक है, अब देखें 40 दिन जब भोजन सामग्री चलती है तो कितने सैनिक थे, 400 सैनिक थे। अब जब भोजन सामग्री जब 20 दिन ही चल रही है तो सैनिकों की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी, सैनिकों की संख्या ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो ज्यादा के लिए यहाँ पर एरो लगाएंगे। तो क्या आएगा आपका आंसर, x अपॉन 400 इक्वल टू 40/20। ठीक है, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम्स और यहां आएगा आपका 800 सैनिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आए गए सैनिकों की संख्या बताएं, यानी जो नए सैनिक थे उनकी संख्या बताएं। पहले हमारे पास 400 थे, लेकिन अब प्रेजेंट में कितने, हमारे पास 800 है, तो नए सैनिक कितने हो गए, सैनिक इक्वल टू 800 माइनस 400 इक्वल टू 400, यानी कितना है आपका 400 सैनिक और थे जो वहां पर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो अभी करा रहा हूं आपको, कराने जा रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं और रिजल्ट भी होते हैं। थोड़े से गौर से समझे उन चीजों को, जैसे 4 स्त्री या 12 बच्चे किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। ठीक है, तो 8 बच्चे तथा 6 स्त्री मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न था आपका 4 स्त्री या 12 बच्चे किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 बच्चे या तथा 6 स्त्री मिलकर काम कितने समय पूरा। तो क्या हुआ कि यहां पर देखो, या चाहे या दिया हो या अथवा दिया हो, क्या दिया हो, अथवा दिया हो या फिर या दिया हो, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि काम पर या तो हम 4 स्त्री लगा दें या फिर 12 बच्चे लगा दें, काम क्या होना है, सेम होना है। कितना होना है, सेम होना है। ठीक है, और अथवा सॉरी तथा और दिया हो, तथा दिया हो और दिया हो, तथा या फिर और दिया हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम दोनों मिलकर के ही कर रहे थे। ठीक है, तो देखें पहली बात, यहां रिलेशनशिप सबसे बड़ी बात क्या है, रिलेशनशिप की बात करेंगे, यानी 4 स्त्री बराबर 12 बच्चे, यानी 4 स्त्री जितना काम करेंगी उतना ही काम क्या करेंगे, 12 बच्चे करेंगे। ठीक है,
तो यहां से देखो 4 एकम 4 और एक स्त्री का काम किसके बराबर हो जाएगा? 3 बच्चों के बराबर। एक स्त्री का काम 3 बच्चों के बराबर। अब यहां पर हम ये कोशिश करते हैं, ऐसी वेरिएबल लेते हैं चाहे बच्चे स्त्री में से कि हमारा भिन्न के रूप में कम से कम आए। अगर काम नहीं चलता है, हमारा भिन्न के रूप में भी बच्चा आ रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं या स्त्रियां भी आ रही हैं, तो फिर किसी को भी ले सकते हैं आप, लेकिन विशेष रूप से इस तरीके का वेरिएबल छांटते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में न बने, ताकि हमें गलती होने के चांसेस कम बने रहें या फिर जो पजल्ड कैलकुलेशन है उसके भी चांस कम बने। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को लेते हैं हम, क्योंकि बच्चों संख्या ज्यादा है, बच्चे और दिन। ठीक है, तो पहले कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे और 24 दिन थे। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां कह रहे हैं 8 बच्चे। गौर करें, 8 बच्चे और 6 स्त्री। देखो यहां पर अगर 8 बच्चों की बात, चलो 6 बच्चे कर देता हूं तो यहां पर इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो देखें 6 बच्चों बराबर कितना हो जाएगा? 3 बच्चों के बराबर 1 स्त्री। ठीक है, या 1 स्त्री बराबर 3 बच्चे। देखो बच्चे बच्चे हैं यहां पर कितना था? 6 बच्चे और प्लस 6 स्त्री। देखो एक स्त्री में कितने बच्चे हैं? 3। तो 6 स्त्री के बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगी 6 गुणा 3। ठीक है, तो 18 बच्चे ये हो गए आपके और 6 बच्चे ये हो गए। कितने बच्चे हो गए? 24 बच्चे हो गए। ठीक है, फिर समझा दोबारा, जो बच्चे हैं उनको तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि हमने बच्चे लिख रखे हैं पहले से ही। जो 6 स्त्रियां हैं उनका काम देखते हैं कितने बच्चों के बराबर है। तो 6 स्त्रियों, एक स्त्री का काम 3 बच्चों के बराबर, तो 6 स्त्रियों का काम 18 बच्चों के बराबर हो जाएगा और 6 बच्चों का काम ये है, तो 18 और 6 24। ठीक है, यहाँ x लिख लेंगे। देखो 12 बच्चे कर रहे हैं 24 दिन में, तो 24 बच्चे कम दिन में करेंगे, यानी x/24 इक्वल टू 12/24। देखें ये इससे कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू क्या आई? 12। कितना आई? 12 डेज, यानी 12 दिनों में वो काम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके बता रहे हैं यहाँ भी। 1 मिनट होगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न, 2 पुरुष तथा 3 लड़के एक काम को 10 दिन में तथा 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 पुरुष और 1 लड़का उसे मिलकर कितने समय में पूरा करेगा? देखिए ये जो अभी क्वेश्चन कराया था बिल्कुल जस्ट उसका मतलब हायर वर्जन है, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम होना है, सेम वही पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। क्या दिया है आपको कि 2 पुरुष तथा 3 लड़के, कितने? 2 पुरुष और 3 लड़के इसे काम को कितने समय में करते हैं? 10 दिन में। या तो एक दिन 10 दिन तक ये लगे रहे, या फिर क्या करें इकट्ठा इन दोनों को 10 दिन तक या एक दिन में ही 10 गुने लगा दिया है। ठीक है, अब इन्होंने जो काम किया है वो किसके बराबर काम किया था? 3 पुरुष प्लस 2 लड़कों के 8 दिन के काम के बराबर, यानी इन दोनों लोगों का 8 दिन का काम और इन दोनों लोगों का 10 दिन का काम परस्पर कैसा है? बराबर है, क्योंकि दोनों ने एक काम पूरा किया है। तो गुणा करें यहाँ पे क्या आएगा? 20 पुरुष और 30 लड़के, इनका काम कितना हो गया? 24 पुरुष प्लस 16 लड़के। ठीक है, पुरुष एक साइड में, लड़के एक साइड करेंगे, तो देखें लड़के इधर लाएंगे तो यहां बचेंगे आपके 14 लड़के, और पुरुषों की बात करेंगे तो यहां बचेंगे 4 पुरुष। ठीक है, या 2 पुरुष बराबर 7 लड़के, या 7 लड़कों का जो काम होगा वो किसके बराबर होगा? 2 पुरुष के बराबर। ठीक है, अब यहीं पर पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो यहां लड़के और दिन। ठीक है, तो देखो
2 पुरुष में कितने लड़के हैं? 7 लड़के और 3 लड़के हो गए, तो कितने लड़के हो गए? 10 लड़के हो गए। देखिए यहाँ पर 2 पुरुष किसके बराबर है? 7 लड़कों के, तो इनकी जगह 7 लिख सकते हैं और प्लस 3 लड़के हो रहे हैं, कितने हो गए? 10 लड़के हो गए। ठीक है, दिन कितने ले रहे हैं आपको? 10 दिन ले रहे हैं। लास्ट में पूछ रहा है 2 पुरुष तथा 1 लड़का, यानी 2 पुरुष की जगह कितने लड़के हो गए? 7 लड़के हो गए और प्लस 1 यानी 8 लड़के। टाइम कितना ले रहे हैं? एक्स टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो 10 लड़के 10 दिनों में करते हैं, 8 लड़के ज्यादा दिन में करेंगे, तो टाइमिंग क्या आएगी? x अपॉन 10 इक्वल टू 10 अपॉन 8 इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 100 अपॉन 8 आएगा। इट मीन्स 50 अपॉन 4 आएगा और 25 अपॉन 2 आएगा। इसका मतलब क्या आया? 12 सही 1/2 दिन। कितना टाइम लेंगे? 12 सही 1/2 दिन का टाइम लेंगे। देखिए क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस करा रहे हैं, आपको किताबों से भी मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों की और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, दूसरे लोगों को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि और भी लोग इसको यूज करते रहें, इस्तेमाल करते रहें। बहुत हायर वर्जन के क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट से आधारित जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, वैसे तो ट्रिक्स बहुत आती हैं, किताबों में भी बहुत आती हैं, लोग बाग और भी बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन आपको क्या है, कॉन्सेप्ट जब सीख जाएंगे आप तो फिर ट्रिक्स भी बनाने में कोई भी देर नहीं होगी। ठीक है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसे। धन्यवाद।